हेलो क्लास 11th, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। तो आज के क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये हमारा टॉपिक जो हमारा जो न्यू सिलेबस है ना उसमें है। तो मैं ये टॉपिक आपको आज बताने वाली हूँ। ये जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे जितने भी टर्म्स आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे हैं ना, ये सारे टर्म्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बट इतना सारा टर्म्स तो एक ही क्लास में डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। इसलिए मैं इन दोनों को मतलब ये जो टर्म्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, इन सभी को हाफ हाफ करके बताऊंगी। मतलब कि इसमें कुछ टर्म्स को मैं आज की क्लास में बताऊंगी एंड फिर जो कुछ टर्म्स बच जाएंगे उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, तो ये क्लास देखने के बाद वो नेक्स्ट क्लास भी जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है ये है क्या। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जब अपनी बातों को जैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो कौन सा क्या चीज में पहुंचाते हैं। एक लैंग्वेज होता है, या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, या अगर जो भी अदर लैंग्वेज आप जानते हैं तो वो सारे लैंग्वेजेस में हम अपनी बातों को दूसरों के तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। मैं अपने मन के विचारों को या जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये आपको कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो माध्यम है जो है वो लैंग्वेज है, वो हिंदी लैंग्वेज, उससे मैं आपको बता रही हूँ और आप वो बातों को समझ पा रहे हैं। इन द सेम वे मैंने आपको पिछला क्लास में भी बताया था, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का एक लैंग्वेज है। बिजनेस में होने वाले सारी बातों को ये बिजनेस के जो मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो वेरियस यूजर्स होते हैं उन तक पहुंचाते हैं, है ना। जैसे कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ये पहुंचाते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी बातें हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। तो अकाउंटिंग का अपना एक लैंग्वेज है। जैसे कि मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें पहले नंबर्स जानना होता है, 1 2 3 4 ये सारे। इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक अल्फाबेट्स हमें जानने होते हैं। हिंदी समझने के लिए बेसिक उसका वर्णमाला हमें जानना होता है, स्वर व्यंजन सारा, ठीक है। इसी तरीके से अकाउंट सीखने के लिए कुछ इसका भी बेसिक सा वर्ड है जिन्हें हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे तो आप इसका आगे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लगेगा, बट अभी स्टार्टिंग में आपको जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अचानक से न्यू वर्ड्स मिलेंगे तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ऑफ कोर्स होगा, तो आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे हम समझने वाले हैं, आज करीब 7 to 8 अकाउंटिंग टर्म्स को हम समझ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा क्लास भी नहीं करना एंड फिर जो बच जाएगा उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यूनिट 1 है हमारा, मतलब फर्स्ट टर्म का यूनिट 1 जो है हमारा अकाउंट्स में, वो अगस्त में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड अगस्त नहीं तो सितंबर का मिडिल होते होते हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टर्म हम समझने वाले हैं वो है हमारा जो सिलेबस में आपका दिया है बस वही है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ओके। तो आज हम जो सबसे पहला समझने वाले वो है हमारा जो सबसे फर्स्ट में हमारा दे रखा है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ओके। बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शंस एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को समझते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब होता क्या है? तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन करना। क्या होता है? लेन देन करना। यस, तो आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल वही होने वाला है। मतलब कि आप किसी से मनी ले रहे हैं एंड तो वो भी हमारा ट्रांजेक्शन है। आप अगर किसी को पे कर रहे हैं तो वो भी हमारा ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ओवरऑल आप बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट विच अफेक्ट आवर बिजनेस, ओके। ट्रांजेक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक इवेंट है जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसमें हम लेन देन का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ट्रांजेक्शंस आर इज इकोनॉमिक इवेंट विच अफेक्ट आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस या कोई भी बिजनेस, ठीक है। मतलब कि ट्रांजैक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक इवेंट है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर आप बिजनेस में कुछ परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। एंड इससे हमारा बिजनेस में कैश कम हो गया एंड कुछ जो आपने परचेस किया वो आया, तो बिजनेस इस तरह से प्रभावित हुआ। एंड देन हमारा जो सेकंड है वो है कि बिजनेस अगर किसी को पे कर रहे हैं तब भी अफेक्ट हो रहा है एंड अगर रिसीव कर रहे हैं तब भी अफेक्ट हो रहा है, ओके। तो पहला जो है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन ये हो गया। सेकंड नंबर में जो हमारा दे रखा है वो है कैपिटल। क्या है? कैपिटल मतलब पूंजी। वही कैपिटल जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट में इन्वेस्ट करना होता है, वही है कैपिटल। कैपिटल इज अ अमाउंट जो कि ऑनर जो है वो बिजनेस को देता है, ओके। कैपिटल इज अ अमाउंट विच इन्वेस्टेड बाय ऑनर ऑफ बिजनेस। तो आई होप कि आपको कैपिटल समझ में आ गया होगा।
वैसे तो कैपिटल भी 2 टाइप से होता है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ये सब हम आगे समझेंगे। अभी आप फिलहाल ये समझ जाइए कि कैपिटल क्या है। तो कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, ठीक है, ऑनर। ओके, समझ आना आप। नेक्स्ट जो 3rd नंबर में है हमारा वो है ड्राइंग्स। जो 3rd नंबर में हमारा दे रखा है वो है ड्राइंग्स। अब हम ड्राइंग्स को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में आहरण कहा जाता है। ड्राइंग्स मतलब होता क्या है, तो कैपिटल आपको समझ में आया कि कोई ऑनर जो है वो अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो हमारा कैपिटल है। बट कभी हो सकता है कि वही ऑनर जो है वो बिजनेस में से कुछ अमाउंट को या कुछ सामान को अपने पास ले जाए अपना घर में यूज करने के लिए, तो उसे आहरण बोलेंगे, मतलब ड्राइंग्स बोलेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर पूछ लेना। ओके, तो ये हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, तो ड्राइंग्स आर अमाउंट विच आर विड्रॉन बाय मतलब ऑनर। ओके, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द अमाउंट, एंड ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश में विड्रॉ करेगा तभी वो ड्राइंग्स है, गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। द अमाउंट्स और गुड्स, द अमाउंट्स और गुड्स विड्रॉन, द अमाउंट्स और गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, यानी बिजनेस में से ऑनर द्वारा जो गुड्स या अमाउंट्स निकाल लिए जाते हैं वो, ठीक है। द अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर, ठीक है, फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ओके, मान लेते हैं कि आपने एक शॉप किया है एंड वो आपका ग्रोसरी शॉप है एंड उसमें आटा दाल चावल सारा चीज है आपका। बट आपने क्या किया कि 2 kg जो है वो आटा निकाल करके अपना घर आप ले गए और आज शाम को आज आप उसको यूज कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिजनेस में से जो आपने कैपिटल लगाया था, जितना आपने मतलब खरीद के रखा था पूंजी के रूप में, उसमें से यूज कर लिया आपने, तो वो आपका फिर ड्राइंग्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब बिजनेस का ऑनर ही जब अपना गुड्स को लेकर के जाता है, ठीक है, तो वो हमारा ड्राइंग्स कहलाते हैं। ओके, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। सो इतना आपका 3 तक आप समझ गए, तो आई होप कि आप इसको नोट या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब हम 4th नंबर को समझते हैं। जो 4th नंबर में हमारा है वो क्या है, क्या आप गेस कर सकते हैं? यस, तो 4th नंबर में जो हमारा है वो है लायबिलिटीज। क्या है? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होता है, तो लायबिलिटी का मतलब होता है, सीधे तरीके से आप समझ जाइए, जिम्मेदारी, ठीक है। लायबिलिटीज मतलब जिम्मेवारी, जो उत्तरदायित्व आप बोल सकते हैं, जिम्मेवारी बोल सकते हैं, जो कि बिजनेस के ऊपर है। एंड जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व तो कब आपको होता है, जब आप किसी से कुछ लिए हो या आपको किसी को कुछ देना हो। देना तभी होगा जब आप उससे लिए होंगे, ठीक है। फ्री में तो कोई देता नहीं किसी को कुछ। हाँ, तो हम इसे बोल सकते हैं लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट विच बिजनेस हैज टू पे इन फ्यूचर। ओके, यानी कि लायबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशंस या डेब्ट्स आप बोल सकते हैं, जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है। बिजनेस या कोई भी अगर आप लोन लिए हैं किसी से, तो आपको एक ना एक दिन वो लोन को पे करना ही होगा। उसका कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड होगा, चाहे आप 5 साल का लिए हो या 4 साल का लिए हो, या हो सकता है कि 1 मंथ मतलब 1 ईयर से कम का भी लिए होंगे, ठीक है, कम का भी टाइम पीरियड होगा आपका। तो वो सारा ऑब्लिगेशंस एंड डेब्ट्स जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है, ये हमारा लायबिलिटीज कहलाता है। ओके, एंड मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑब्लिगेशंस एंड डेब्ट्स विच बिजनेस हैज टू पे। ओके, ऑब्लिगेशंस एंड डेब्ट्स विच बिजनेस हैज टू पे। सबसे पहली बात कि लायबिलिटीज भी 2 टाइप से हमारे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लायबिलिटीज जो है वो हमारे 2 टाइप से होते हैं। पहला तो है इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटीज जो है वो बिजनेस के अंदर का लायबिलिटीज होता है, एंड देन होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होते हैं, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब बिजनेस के बाहर के लायबिलिटीज। एंड इंटरनल लायबिलिटीज के अंदर आपका रिजर्व आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, बट जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसमें आपका करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये सारे आ जाएंगे। तो अभी आप समझने वाले हैं ना, ये आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज का बताया गया है। मतलब आपका सिलेबस में दिया गया है करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का पढ़ने का, एंड करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ठीक है। तो अभी हम इंटरनल का बात नहीं करेंगे, अभी हम एक्सटर्नल को समझ लेते हैं। मतलब कि तो एक्सटर्नल को भी आप लायबिलिटीज बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपको ये समझना है कि लायबिलिटीज 2 टाइप से हैं, एंड वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका करंट लायबिलिटीज है, देन आपका नॉन करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका जो बुक है उसमें दे रखा है। तो पहला आपका है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड देन आपका है करंट नॉन करंट। करंट मतलब क्या, जो अभी एकदम वर्तमान में हो रहा है। करंट मतलब यही होता है अभी एकदम स्टार्ट, मतलब एकदम अभी चल रहा है, वो करंट है।
एंड नन करंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है, करंट एंड नन करंट मतलब क्या होता है, नन करंट को हम लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं, पूरा कर लेना आप इसे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड करंट को शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यस, नन करंट लायबिलिटीज का मतलब है वैसे लायबिलिटीज जिनका टाइम पीरियड जो है वो लंबा होता है, मतलब जो कि 1 ईयर से अधिक के होते हैं, वो हमारे करंट नन करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, तो करंट लायबिलिटीज मतलब वैसे लायबिलिटीज जिनका पेमेंट जो है वो हमें 1 मंथ से कम का टाइम में करना है या शॉर्ट पीरियड में करना है, ओके। बट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या, जिनका पेमेंट हमें 1 मंथ से मतलब 1 ईयर से अधिक टाइम पे करना है, ओके। हम समझ लेते हैं इसे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब द लायबिलिटीज विच हैज टू पे इन लॉन्ग टर्म और द पीरियड मोर देन 1 ईयर, ओके। बट शॉर्ट टर्म मतलब द लायबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू पेबल इन शॉर्ट टर्म दैट इज लेस देन 1 ईयर, ओके, जो कि 1 ईयर से कम का होगा, ठीक है। देन मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपका क्या हो सकता है एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आपका क्या हो सकता है, सोचिए, आप खुद ही सोचिए। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपका लोन हो सकता है, जो कि लोन आप 1 साल से ज्यादा के लिए ले रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा। डिबेंचर्स हो सकते हैं। डिबेंचर्स क्या है, तो अभी आप अगर क्लास 11th में, तो अभी आपको नहीं पता होगा, बट आप धीरे धीरे समझ आएगा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है। शेयर नाम सुना है ना, शेयर टाइप से ही होता है ये, बट शेयर नहीं होता। ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन, हो गया आपका, डिबेंचर्स हो गए, एंड हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी इसमें हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ओके। देन शॉर्ट टर्म में आपका क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन, ऐसे लोन जिन्हें आपको कम समय में पे कर देना है, ठीक है, जो आपने 1 ईयर से कम के लिए लिया है वो हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन। और भी होते हैं, ये नहीं कि इतना ही होता है, एंड बिल्स पेबल etc और भी होंगे, ठीक है। तो लायबिलिटीज आपको समझ में आ गया, आई होप कि लायबिलिटीज आप समझ गए। अब हम एसेट्स को समझेंगे, तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप कि आपने लायबिलिटीज को समझ लिया। अब हम एसेट्स को समझते हैं, ठीक है। तो एसेट्स क्या होते हैं, नाम तो आपने सुना ही होगा, एसेट्स। एसेट्स एसेट्स को हिंदी में संपत्तियां बोलते हैं, संपत्ति। यस, वही संपत्ति जो धन संपत्ति सब बोलता है ना, वही, ठीक है, बट ये बिजनेस का है जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं, सो एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। मतलब कि एसेट्स क्या होते हैं, तो एसेट्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं कोई भी संपत्ति बोल सकते हैं आप, बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, ये बोर्ड जिसमें मैं अभी बता रही हूँ ये मेरा एसेट्स है, इससे कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फायदा तो हो रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। मतलब एसेट्स ऐसे रिसोर्सेस हैं, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, ऐसे स्रोत हैं जिनका मनी वैल्यू है, ठीक है। अभी इस बोर्ड का भी मनी वैल्यू है, इस मार्कर का भी है, ठीक है। ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं। आई होप कि एसेट्स आपको समझ में आ रहा है। एसेट्स आर प्रॉपर्टीज विच ओन बाय अ बिजनेस एंड विच हैव सम मनी वैल्यूज, ओके। एंड एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं इसे भी हम समझ लेते हैं। तो एसेट्स भी जो है वो हमारे 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन से एसेट, तो जैसे अभी लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज था ना, इन द सेम वे इसमें भी हमारा वैसे ही है, एसेट्स करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। तो हम उसे भी पहले समझ लेते हैं। पहले मैं इसका जो है मीनिंग आपका लिख देती हूँ बोर्ड पे, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस या इंटरप्राइज आप बोल सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी वैल्यू, ठीक है। मनी वैल्यू या मॉनेटरी टर्म आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। एंड इसमें आप लिख सकते हैं कि एसेट्स जो है वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिट देता है। एसेट्स कितने टाइप से होते हैं, तो एसेट्स जो है वो 2 टाइप से होते हैं, जैसा कि अभी हमने लायबिलिटीज में भी जाना था। पहला तो हमारा करंट एसेट्स होता है एंड देन होता है नॉन करंट एसेट्स, ओके। अब ये करंट एसेट्स क्या होता है और नॉन करंट एसेट्स क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी वैल्यू। मनी वैल्यू यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, मैं मॉनेटरी टर्म लिख देती हूँ, ओके। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, ओके। तो करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स का मतलब होता है वैसे एसेट्स जिन्हें कम समय में मनी में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे कम समय में मनी में चेंज किया जा सकता है, ठीक है, वो हमारा करंट एसेट्स है। अब नॉन करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स वैसे एसेट्स जिन्हें मनी में मॉनेटरी टर्म में करने के लिए बहुत अधिक टाइम लगता है, जैसे कि 1 ईयर लगता होगा या 1 ईयर से ज्यादा लगता है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन करंट, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का भी कुछ पार्ट है एंड नॉन करंट एसेट्स का भी पार्ट। करंट एसेट्स क्या होते हैं, तो करंट एसेट्स का एक पार्ट है वो है हमारा लिक्विड एसेट्स।
लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है वैसे एसेट्स, द एसेट्स विच कैन बी चेंज इनटू मॉनेटरी टर्म क्विकली, ओके। मतलब ऐसे एसेट्स जो कि हमें जिन्हें मॉनेटरी टर्म में करने के लिए बहुत ही कम टाइम का जरूरत पड़ता है। एंड इसमें हमारा कैश इन हैंड आप बोल सकते हैं, ठीक है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एंड ईटीसी जितना भी है, मतलब जिसे आप क्विकली चेंज कर सकते हैं। नन करेंट एसेट्स आपको समझना होगा। नन करेंट एसेट्स जो है वो 2 टाइप से है। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नन करेंट एसेट्स का एक और नाम भी है जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, ओके। तो नन करेंट एसेट्स का एक और नाम भी है, वो है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब अस्थाई, जो कि फिक्स है, ओके। जैसे कि हाउस हो गया, लैंड हो गया, ये सब हमारे फिक्स एसेट्स हैं, ओके। एंड फिक्स्ड एसेट्स भी हमारा 2 टाइप्स का है। एंड ये कौन कौन सा 2 टाइप है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट जो हमारा 2 टाइप है ना, वो हमारा सबसे पहला होता है टेंजिबल एंड देन होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल, इनटेंजिबल। सो टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है? आई होप आप नाम तो सुने ही होंगे, है ना। तो टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त और इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी, तो मैं आपको बता देती हूँ। टेंजिबल का मतलब होता है वैसे एसेट्स जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब, इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वैसे एसेट्स जिन्हें आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट वो है एंड उनका मनी वैल्यू भी है, ठीक है। तो उन्हें हम इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, ओके। टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल आप बोल सकते हैं, जैसे हाउस हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, ये बोर्ड है हमारा, ये हो गया, ये हमारा टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब वैसे एसेट्स जो एग्जिस्ट करता है बट वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। एंड इंटेंजिबल एसेट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो गुडविल हो सकता है। जैसे कि गुडविल एसेट्स है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स है गुडविल। एंड गुडविल को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट है, उसका मनी वैल्यू है, कितना डिमांड है उसका, है ना। जैसे कि अभी मैंने गुडविल को बताया भी था, बट सॉरी, वो तो क्लास 12th का है, बट आपको समझ में नहीं आएगा अभी, बट मैं अभी बता देती हूँ कि गुडविल होता है। इन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट ये है, इसका मनी वैल्यू है। देन आपका कॉपीराइट हो सकता है। कॉपीराइट तो आपको पता ही होगा, आई होप पता हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसेट्स का क्लास। अब हम जो समझेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अब जो हम समझने वाले हैं, ये हमारा इनकम है, रिवेन्यू है एंड प्रॉफिट है। इनकम, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट। ज्यादातर लोग इनकम, रिवेन्यू एंड प्रॉफिट सबको एक ही मानते हैं, एक ही समझते हैं, बट मैं आज की क्लास में आपको क्लियर कर दूंगी कि ये तीनों जो है वो अलग अलग चीज हैं। ये तीनों का मतलब अलग है, इन तीनों का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, और ये तीन बिल्कुल आपस में अलग है, ठीक है। हाँ, सबका मतलब एक है कि सब में हमें जो है वो रिसीव होता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे 5 नंबर था ये हमारा, ये 6 है, 7 एंड देन 8। तो अभी जो हम समझेंगे वो है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या है? तो रिवेन्यू क्या होता है? तो जब आप किसी को कोई गुड्स सेल करें या कोई सर्विस सेल करें अपना, तो जो आपको मनी मिलता है वो आपका रिवेन्यू कहलाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ओके। मतलब वह अमाउंट जिसे आप, मान लेते हैं हम कि ये डस्टर है हमारा, ये डस्टर को मैं सेल कर दी, ठीक है, मैंने ये डस्टर को बेच दिया एंड इससे मुझे मान लीजिए कि 70 या 80 रुपीज आए हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिवेन्यू हो जाएगा, ओके। अब मैं किसी को ट्यूशन क्लास दे रही हूँ एंड मैं ट्यूशन क्लास दे रही हूँ एंड ट्यूशन क्लास देने के बदले में मुझे जो फीस मिलता है, फीस, वो मेरा रिवेन्यू हो गया, ठीक है। पूरा फीस, मान लीजिए मैं 1000 अगर मुझे मिल रहा है, तो वो 1000 मेरा पूरा का पूरा रिवेन्यू है, ओके। तो आप समझ में आया आपको रिवेन्यू का मतलब क्या है? गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से जो अमाउंट आपको मिलता है वो आपका रिवेन्यू है। हाँ, तो रिवेन्यू हो गया आपका। एंड देन है आपका इनकम। अब आप बोलेंगे कि इनकम मतलब भी तो वही है कि आपने गुड्स को सेल किया, सर्विस को सेल किया एंड जो आपको मिला वो आपका इनकम है, बट नहीं, ये रॉन्ग है। इनकम का मतलब होता है कि जितना भी रिवेन्यू आपको मिला है, इस रिवेन्यू में से आपने अपने सारे एक्सपेंसेस को पे कर दिए एंड उसके बाद जो आपके पास बचा वो आपका रिवेन्यू है, मतलब वो आपका इनकम है, ओके, वो आपका इनकम है, ओके। तो आप इसे लिख सकते हैं, इनकम मतलब रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब रिवेन्यू में आप सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो आपका जो आएगा वो आपका इनकम होगा। आया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया। रिवेन्यू मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो अमाउंट मिला वो आपका रिवेन्यू है।
इनकम का मतलब रिवेन्यू में से आपने अपने सारे खर्चे को पे कर दिए एंड उसके बाद जो आपके पास बचा वो आपका इनकम है। एंड देन आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि रिवेन्यू, इनकम एंड प्रॉफिट ये तीनों जो है ना वो बहुत ही अलग है एक दूसरे से। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट होता है क्या? तो प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ओनली वंस इन अ ईयर। प्रॉफिट जो है वो साल में केवल एक बार कैलकुलेट किया जाता है। साल में एक बार आप पूरा जितना भी टोटल आपको रिवेन्यू मिला है, टोटल रिवेन्यू पूरा 12 महीना का, एंड देन टोटल एक्सपेंस पूरा 12 महीना का एक्सपेंस, सबको ऐड करके आपको लेस कर देना है। उसके बाद जो आपको पता चलेगा वो है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ओनली वंस इन अ ईयर। ओके, यानी कि प्रॉफिट जो है वो साल में केवल एक बार ही कैलकुलेट किया जाता है। इसे आप लिख सकते हैं टोटल रिवेन्यू, मतलब पूरा साल का रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, पूरा साल का खर्चा, वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। वो आपका हो जाएगा क्या? प्रॉफिट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो आज की क्लास में हम प्रॉफिट तक ही रहने देते हैं। 8 अकाउंटिंग टर्म्स को आज की क्लास में हम जाने हैं। तो नेक्स्ट जो होगा वो हमारा प्रॉफिट के बाद वाला होगा, जैसे कि लॉस, परचेज, सेल, ये सारे हमारे अभी बचे हुए बहुत सारे डिस्काउंट, ये सब, तो वो सब हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, आज का क्लास, ये वाला अकाउंटिंग क्लास देखने के बाद जो दूसरा अकाउंटिंग का क्लास हमारा होगा उससे भी जरूर देखना, तभी पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।